आज विषय के रूप में ठहराया गया है। परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब उसकी आत्मिकता में बढ़ने पाए। चांद भाई से मैं विनती करता हूँ कि वचन को हमारे मन में वो शेयर करें। रोहित माइक दो भाई। अभी क्रिसमस आने वाला है और एडवेंट सीजन हमारा पहली तारीख से शुरू हो जाएगा। रात में मैं पास्टर जी से बात कर रहा था। पास्टर जी बोले, मैंने पूछा है पास्टर जी से कि वचन कौन दे रहा है, तो पास्टर जी बोला मैं दे रहा हूँ। तो बोले आप बोले तो आप भी दे दो। मैंने ठीक है कोई नहीं। तो मैंने रात में फटाफट एक टॉपिक जो मेरे सामने आया तो उन्होंने मुझे दिया। मैंने सोचा मैं आपको मेरे साथ शेयर करूँ। और ये बड़ा ही अहम टॉपिक है जो कि हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं। हर साल हम क्रिसमस पे खुशियाँ मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाते हैं कि प्रभु यीशु ने इस धरती पर आया। और जैसा कि हमने आज अपने वचन में पढ़ा, पहले वचन में यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और पहला वचन हमने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। अगर हम इसी को और एक्सटेंड करेंगे तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 14वें पद में क्या पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है 14वें पद में कि वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। ये देहधारी क्या हुआ? वचन कौन था? आदि में कौन था? परमेश्वर था। और वचन क्या था? परमेश्वर था। और 14वें में पढ़ते हैं वचन देहधारी हुआ। तो बाइबल हमें इस चीज को प्रूव करती है कि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर, जो इंसानी रूप में हमारे सामने आया और हमारे साथ रहा और उसकी टीचिंग। और तो आज हम अगर दुनिया में देखते हैं तो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले क्रिश्चियनिटी नंबर 1 धर्म है दुनिया के अंदर, है ना। क्यों इतने सारे फॉलोअर्स हैं? बिकॉज इस बात में, इस वचन में जो हमने पढ़ा, ये जो हम वचन पढ़ते हैं हमारी बाइबल जो है उसमें सच्चाई है। तो चलिए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हमारा विषय था कि हम क्रिसमस मनाते हैं। तो कितने प्रकार के क्रिसमस मनाते हैं? लोग कोई बता सकता है? कोई कुछ रोशनी डाल सकता है? कितने प्रकार के क्रिसमस होते हैं भैया? एक वाला होता है पास्टर जी ने सही बोला, नए कपड़े पहनते हैं। यस। और कोई दोस्त बिरयानी खाते हैं। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो हाँ, मैंने मतलब जो इस चीज़ का अध्ययन किया और मैंने देखा तो मैंने पाया कि हम लोग 2 तरीके के क्रिसमस मनाते हैं। एक तो सेंटा क्लॉज वाला क्रिसमस मनाते हैं। सेंटा क्लॉज वाले क्रिसमस में क्या है भैया, सेंटा क्लॉज आया, सबको बांट दिया, गिफ्ट बांटे, मजा किया, खाना खाया, दोस्तों से मिले, सब किया, खुशियाँ करी। लेकिन अहम बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह को भूल गए और हम खाली खुशियाँ मनाते थे। ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिलना, खाना खाना, ये करना, वो करना, उसको गिफ्ट देना, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब तक उस काम में प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो क्रिसमस है। और दूसरा क्रिसमस जो है बिलीवर्स का क्रिसमस है। बिलीवर्स का क्रिसमस जिसमें कि लोग इस चीज को मानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया, इस दुनिया में आया और हमारे उद्धार के लिए वो इस चीज का मानते हैं। दैट इज नॉट क्रिसमस। मैं 3 रीजन्स बात करूंगा क्रिसमस के, क्यों ऐसा है। रियलिटीज है क्रिसमस की। 3 रियलिटीज में क्रिसमस की बताऊंगा कि रियलिटी क्या है। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह जो है, खुदा जो है वो इंसान को, इंसान के रूप में, जैसा कि अभी अपने वचन में है और वचन से प्रूव है कि खुदा इंसान को। तो सबसे बड़ी रियलिटी हमारे क्रिश्चियनिटी, हमारे धर्म, हमारे मसीह होने की यह है कि खुदा इंसान बन के हमारे बीच में आया।
क्या किसी और धर्म ने ऐसी रियलिटी है? क्या किसी और उस किसी भी मतलब जो कल्ट है या जो भी मानते हैं अपनी बातें करते हैं, किसी के 33 करोड़ देवी देवता है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, लेकिन ये रियलिटी इसी में नहीं है कि खुदा खुद इंसान बनकर धरती में आया, हमारे बीच में आया। क्यों आया? क्यों आया? हमारे पापों को। अगर हम पुराने नामे में जाते हैं, पुराना नाम पढ़ते तो आप तो पहले भी थे, प्रभु साथ में था सबके, लेकिन उसको क्या जरूरत पड़ी कि हमारे बीच में वो खुदा खुद बनकर आए और हमारे पापों को उद्धार के लिए अपनी जान दी। ये रियलिटी है इसकी क्रिसमस के खुदा खुद इस चीज को हम समझें कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया खुद परमेश्वर, जो उसने अपने 3.5 साल के छोटे से जीवन काल में जो कार्य किए, जो थॉट्स किए, जो हमें बताया है, जो हमको सिखाया है, जिसको कि हम आज फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और पृथ्वी पर कोई ऐसा भगवान या कोई ऐसा गॉड होगा जिसका चलता है। और ये सच्चाई है। लोग इस सच्चाई को झुठलाते हैं। जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जो जिनको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, वो इस सच्चाई को हर तरीके से झुठलाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से झुठलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई कभी नहीं करते। तो सबसे पहले रियलिटी हमारे क्रिसमस की क्या है कि खुदा जो है वो इंसान बना। जैसे कि मैंने यूहन्ना 1:1 में पढ़ा, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। यूहन्ना 1 और 1:14 में हम देखते हैं, एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस एंड वी सॉ हिज ग्लोरी, ग्लोरी एज ऑफ द ओनली बिगॉटन फ्रॉम द फादर, फुल ऑफ ग्रेस। व्हाट ही वाज? फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रुथ। सच्चाई और आत्मा से भरा हुआ था, परिपूर्ण था। यीशु मसीह परिपूर्ण था, है ना, और सच्चाई से भरा हुआ। हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में है। मार्ग, सत्य और जीवन में है। यही हमारे क्रिश्चियनिटी, यही हमारे क्रिसमस की सच्चाई है कि यीशु मसीह जो है मार्ग, सत्य और जीवन है। क्योंकि अगर सत्य नहीं है तो जीवन नहीं है। मैं बहुत थोड़ा क्या है, एक्चुअली समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो मैं बता के तो लाता पड़ा, लेकिन मुझे उसको कट करना पड़ता है, बहुत शॉर्ट में करना पड़ता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उसको थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, अहम चीज क्या है क्रिसमस की? वो अहम चीज ये है कि डिवाइडिंग लाइन, डिवाइडिंग लाइन ऑफ हिस्ट्री। डिवाइडिंग लाइन ऑफ हिस्ट्री कैसे है कि हम लोग बात करते हैं बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट, और एडी एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड डोमिनी, प्रभु के समय में, एनो डोमिनी प्रभु के समय में। तो ये मतलब एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा से हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यीशु मसीह के आने से हिस्ट्री का जो था, यीशु मसीह जो था हिंज बन गया। तो हिंज बन गया, मतलब एक तरफ और दूसरी तरफ यीशु मसीह के आने से हिस्ट्री में बहुत बड़ा। लोगों ने इस चीज को भी खत्म करने की कोशिश करी, और आजकल हम क्या लिखने लगे, BCE और CE, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, मतलब AD और BC और AD को हटा रहे, है ना। मैं जैसे आपको बताया अभी कि लोग हर चल में कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को, जो यीशु मसीह की जो सच्चाई है उसको झुठला दें। अभी आपने देखा होगा आजकल के नए लोग देखते हैं, नए हम लोग पढ़ते हैं, बातें पढ़ते हैं, वहां पे अगर बिफोर क्राइस्ट और AD आएगा तो क्या होगा कि
वहां पे BCE और CE होगा, बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा। अब AD को क्यों हटाना चाह रहे हैं? AD को इसलिए हटाना चाह रहे हैं क्योंकि वो क्या कह रहा है, उसका मतलब लैटिन में हमने बोला एनो डोमिनी, मतलब प्रभु के समय में। तो प्रभु का समय में भाई, प्रभु के समय में हम जी रहे हैं। तो प्रभु आया, इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी और हम उसके समय में जी रहे। प्रभु ने ये समय हमको दिया। तो एक हिस्ट्री का बहुत अहम चैप्टर है प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश, जो उसने 2 पार्ट्स में हिस्ट्री को किया। और ये जो चीजें थी, ये डायरेक्ट रिजल्ट था उसके टीचिंग्स का, जो उसने हमें सिखाया। पहला उसने क्या टीचिंग वो बताई थी? जब अपना पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 400 साल का डिफरेंस है, 400 ईयर्स, है ना? एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। अब उस पीरियड में क्या हुआ? उस पीरियड में गुनाह बहुत ज्यादा हुआ। इसराइलियों ने अपने हिसाब से धर्म को तोड़ मरोड़ दिया, है ना? बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब आप ये देखिए कि जो सबत के दिन पे भी उन्होंने बहुत सारे 600 से ज़्यादा उन्होंने लॉ बना दिया कि तुम ऐसा नहीं, तुम पेन भी नहीं लेके चल सकते, ये भी नहीं लेके चल सकते, वो भी नहीं। तो उस तरीके से इतना ज़्यादा पाप हो गया था कि प्रभु को आना ही पड़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या शिक्षा दी? मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 43 से 44 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 43 से 44 तक, 43 to 44 मिला किसी को? तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था, हाँ उसी से प्रेम रखना और अपने जारी से जाए। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जारियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों की प्रार्थना करो, यस, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के साथ बात करोगे। हाँ, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और पृथ्वी और आकाश के दोनों पर देख सकता है। जी। देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है? वो बोलता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। पहले कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, जो टीचिंग प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो हमको टीचिंग दी, तो सबसे पहले टीचिंग क्या थी? और अपने बैरी से देखिए ये चेंज हुआ। पहले क्या था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और बैरी से बैर रखो। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बदल दिया? क्या बदला? कि तुम अपने बैरी से भी प्रेम रखो, अपने एनिमी से भी प्रेम रखो। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। ग्राफ मेरा ऊपर भी गया है, माइनस में भी चला गया है, ऐसा ग्राफ मेरी लाइफ का रहा है। लेकिन फिर भी एक मेरे मन में एक तसल्ली थी कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मेरी अगुवाई करता है। उसके चलते मैंने अपनी लाइफ में देखा कि प्रभु ने किस तरीके से मेरी सहायता की, और उसी दौरान चलते हुए मैंने देखा कि मेरे कितने सारे मतलब आप ये देखिए कि लोगों को पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। जो लोग शैतान को करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। वो लोग एक दूसरे को या ना तो उसकी अच्छाई में देख सकते, ना बुराई। बुराई में तो बुराई करेंगे करेंगे, और आपकी अच्छाई है तो वो और आपकी वो दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ के जीवन में ऐसा हो, बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें बोली, बहुत सारे लोगों ने फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब मैं हमेशा प्रभु की नजदीक में रहा, प्रभु से प्रार्थना करता रहा, और प्रभु ने एक दिन मुझे चेताया। प्रभु ने एक दिन मुझे बोला कि तू अपने सारे बैरियों को माफ कर।
और लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ पे था, मैं इस बात को वापस कन्फेस करता हूँ कि मेरे जितने भी बैरी थे, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बातें कही थी, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बोला था, मैंने दिल से उनको माफ किया, मैंने दिल से उनको माफ किया, बिल्कुल टोटल माफ किया। और मेरे मन में उनके प्रति कोई मैल, कोई बुरी भावना आज भी नहीं। तो ये प्रभु ने हमें सिखाया कि अपने बैरी जो आपको परसिक्यूट करते हैं उनको माफ करो। बैरियों प्रभु ने बोला नेबर्स को ठीक है, तो प्यार करते हैं, अपने फैमिली को प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, दूसरी सबसे बड़ी चीज प्रभु ने क्या लेके आया जीवन में, उस समय में क्या बताया कि जो ये समय थे 400 साल का जो इनका ट्रांसमिशन पीरियड था, इस पीरियड के अंदर समाज जो था इतना बिखर गया था, इतना बिखर गया था कि लोगों को कुछ पता ही नहीं पड़ता था। मतलब व्यभिचार तो एक चरम सीमा पर था, और व्यभिचार के अलावा औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। उस समय में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। आपने वो किस्सा आपको पता है कि पनघट पर यीशु जा बैठा, एक औरत आई सामने, है ना, इस लेडी का किस्सा मालूम है, उसका सीन है झूठा जब है। तो ऐसा सिनेरियो था, ऐसा सिनेरियो प्रभु ने अपने चेलों के द्वारा क्या बनाया, मैरिज इंस्टीट्यूशन है। और उनकी लाइफ, ह्यूमन की लाइफ में उसने सुधार। आप देखिए वो औरत जिसको कि रक्तस्राव होता था, बेचारी, उसका मतलब क्या हाल था, लेकिन वो फिर भी भीड़ में जाकर खाली उसने यीशु का वस्त्र छुआ और वो चल गई। तो दिस वाज द थिंग व्हिच जीसस हैड गिवन अस। और ये उसने मैरिज का इंस्टीट्यूशन उसने अपने हिसाब से। तो ये प्रभु के आने के बाद ये बातें हुई, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि ये चीजें तो हुई साथ में, और तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि शैतान का जो डोमिनेशन था वो खत्म हो गया। शैतान का डोमिनेशन था वो खत्म हो गया। शैतान ने डोमिनेट करता था पहले, उस पीरियड में शैतान डोमिनेट करता था, और वो डोमिनेशन शैतान का खत्म हो गया। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 44 पद पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां पद, हाँ, यस, शैतान कौन है भैया? झूठों का पिता है, जो प्रभु ने हमें सिखाया। इससे पहले सब कुछ होता था जो मैंने आपको बताया। वो क्या बोलता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। किनको बोल रहा है? किनको बोल रहा है? जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। ये वही इस्राएल के वही जूश जिन लोगों ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया है। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान का स्वभाव झूठ बोलना है, उसका स्वभाव ही झूठ बोलना है, उसका स्वभाव है झूठ बोलना। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको आशा दी है, वो होप दी है। और जैसा मैंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में वो सत्य को छोड़ के जो झूठ की ओर भागते हैं
वो डोमिनेशन उसने खत्म कर दिया। पहले झूठी सब झूठ, वो शैतान का डोमिनेशन उसने खत्म किया। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय 23 में 15 में देखिए क्या पढ़ते हैं। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु की में अनंत जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद जो ये सारी होने लगी, उसने बोला भैया पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु हमें हम लोग को नहीं आनी, मृत्यु हमको आनी है, ठीक है ना, क्योंकि जब इस धरती पर आए तो हमें इस धरती से जाना भी है, ये तो एविडेंट है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हम इधर कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं? अनंत जीवन की बात। इस मृत्यु के बाद के जीवन, वो अनंत जीवन जो प्रभु परमेश्वर हमें दिया चाहता है, वो अनंत जीवन हमें प्रभु परमेश्वर का यीशु मसीह ने दिया है। उसकी आमद के आने के बाद जीवन मिला। पुराने अध्याय में अनंत जीवन नहीं था भाई। पास्टर जी क्या सही बोल रहे हो? पुराने अध्याय में अनंत जीवन था, पुराने अध्याय में अनंत जीवन नहीं है ना। अनंत जीवन क्या होता? यीशु मसीह आने के बाद उसने बोला कि अनंत जीवन का ताज तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें शैतान से बचाया। उसने बोला कि अनंत जीवन जो है वो हमारे लिए। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय हम पढ़ेंगे और उसमें 5वां पद हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखा? परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यीशु मसीह जीवन में आया, उसने हमारे लिए ताड़ना सीखा, उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। यीशु मसीह के कोड़े खाए हमारे लिए। कोई खाएगा कि आज मेरे भाई भी मेरे को बोलेगा तू मेरे बदले बाहर खाता क्या मैं खाऊंगा? नहीं, बोला मैंने खाता। ये जीवन का हकीकत है। दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। कि आज भैया कोई किसी के लिए मार नहीं खाता, लेकिन ये यीशु मसीह जो खुद खुदा बनकर इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से, कोड़े उसने खाए और चंगे हम हुए। क्या हम इस सच्चाई को झुठला सकते हैं? एक मसीह होने के नाते, एक मसीह होने के नाते मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस सच्चाई को ना झुठलाएं, इस सच्चाई को समझें, इस सच्चाई की गहराई को समझें कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। चंगे होने का मतलब यही नहीं कि शारीरिक रूप से ही चंगे हो गए, मानसिक रूप से भी हमारे मन भी चंगे हो गए, हमारे मन भी चंगे हो गए। कभी रैदास हुआ करते थे, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको ऐसे मत लीजिएगा। भक्त कभी रैदास हुआ करते थे, वो तो चप्पल काटते थे मोची पे मोची, है ना। तो उसके वो अपना जो वो था मोची लोग के पास एक कठौती होती है, लकड़ी की काटी कठौती होती है, जिसको लोग पानी रखते हैं, उसको कठौती बोलते हैं। और उसको अपने रापी को डुबो के, रापी को ऐसे, रापी जिससे वो चमड़ा काटते हैं उसको रापी बोलते हैं, और वो रापी से चमड़ा काटा करते थे। और उनके गांव में जो भक्त कबीर दास के जो गांव में लोग सारे लोग जो थे गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो वो बोलने लगे भाई आप भी चलो, तुम्हारे पाप भूल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परमेश्वर मिल जाएगा तुम्हें। तो रैदास जो था वो नहीं गया, और उसने क्या बोला? उसने एक अच्छी बात बोली, मन चंगा तो कठौती में करना, मन चंगा तो कठौती में करना, है ना। तो आज हमारे मन में क्या है? क्या हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह है? हमारा मन चंगा है? उसने क्या बोला? उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। तो चंगा
मतलब हम लोग इसको लिटरल रूप में ले लेते हैं कि चंगे हो गए, मतलब शारीरिक रूप से हमको बल मिल गया, हमारी बीमारियां दूर हो गई, हमारे मतलब थोड़े कुछ ये वो सब बना का सब दूर हो गए। लेकिन क्या हमारा मन चंगा होगा? हमारा मन मन में तो हमारे बैल भरा रहता है, मन में तो हमारी बड़ी बातें होती रहती है ना। कई बार बताया किसी से मिलते हैं, जुड़ते हैं, मतलब प्लीज़ आप उसको उसमें मत लीजिएगा, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम लोग मिलते चलते हैं तो याद है बोलता है अरे हाँ अच्छा हाँ यार भाई साहब बैठिए ये चाय पी यार आ गया बस। इसका तो यही था, मन में हमारे क्या चल रहा है, उसके खिलाफ बातें चल रही है, मन में हमारे उसके खिलाफ बातें चल रही, मुंह से हम बोल रहे हैं हाँ जी हाँ ये मन में हमारे मन में उसके खिलाफ बातें चल रही, यार ये वो मन की बात कर रहा हूँ, उस मन की बात कर रहा हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आया हमारे मनों को परिवर्तित करने के लिए, हमारे मनों को बदलने के लिए। रोमियो की किताब उसका 30 अध्याय और 23 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 30 अध्याय और 23 पद हम पढ़ेंगे। क्या बोलता है वो 23 पद में? इसलिए इस सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो क्या बोलता है? इस सब ने पाप किया है, तो सबने पाप किया है, उसका मतलब क्या है? शैतान अपना काम करता है, शैतान अपना काम करना भैया हमसे पाप करवा रहा है, बोले पाप कर बेटा, कहाँ जाएगा तो बच के, अरे मैं तो चल जा रहा हूँ, नहीं अरे नहीं यार अभी मैं तेरा एक्सीडेंट कर देता हूँ या ट्रेन लेट कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ। शैतान अपना काम करता है। अच्छा वो पास्टर जी को झूठ बोलते ना यार अपने पास्टर जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं चर्च नहीं आता। शैतान अपना काम करता है, हाथ के तो क्या हम शैतान को काम करने देंगे? और प्रेरितों की किताब उसका सॉरी मैं थोड़ा सा जरा वो आप लोग को रेफरेंसेस ज़्यादा दे रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा वो रखिए। प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 पद में क्या लिखा है? 38 पद में देखिए क्या बोलता है। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। शैतान अपना काम करना नहीं, यीशु मसीह ने क्या बोला? मन फिराओ, मेरे घोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, मन को चलाओ, मन फिराओ। और क्या बोलता है? कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या बोलता है कि अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। अपने पापों की क्षमा हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे सारे पाप जो है, हमारे सारे पाप जो है पिछली जिंदगी हमारी खत्म हो गई, नई जिंदगी शुरू हुई। तो क्या बपतिस्मा लेने के बाद भी हम वो पुरानी जिंदगी से निकल पाते हैं? और जबकि हम यीशु मसीह के नाम में ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग इन बातों को बड़ा दरकिनार कर देते हैं, बड़े उससे रूटीन से हम लोग हाँ यार ये रूटीन है, हम तो ये सब करते हैं, तुम्हारा भी बपतिस्मा होना है, तुम्हें भी ये पाप ऐसा लेना है, ये लेना वो लेना है, ये करना है वो करना है, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन क्या इन बातों की गहराई को हम समझते हैं? क्या इन बातों के इम्प्लीकेशंस को हम समझते हैं? नहीं समझते। इसके इम्प्लीकेशन क्या है? मैं बोलता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, तो किसके नाम में बपतिस्मा ले रहा हूँ? पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले रहा हूँ, किसी और के नाम में नहीं ले रहा हूँ। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता हूँ तो मेरा जीवन, मेरी लाइफ बदल जाता है, मेरा जीवन बदल जाता है। क्या इस छोटी सी बात को मैंने अपने जीवन में अहमियत दिया है? और ये कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। हमने बपतिस्मा किसके नाम से लिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया। ये जब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह
आया, उसके जन्म के बाद। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं हमारे बाइबल में, छोटी छोटी बातें हमारी किताब में हम लोग जो सुनते हैं, मास्टर साहब के द्वारा हम सुनते हैं, अपने दोस्तों के द्वारा सुनते हैं, अपने कलीग्स के द्वारा सुनते हैं, छोटी छोटी बातें, उनको ध्यान दें प्लीज़, उनको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि उन बातों में बड़ी गहराई है। और अगर हम उन बातों को सामने रखेंगे, उन बातों के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे मन को स्वस्थ करेगा और हमको अनंत जीवन का ताज होगा, जैसा कि हमने कहा। पहला यूहन्ना उसका 9वां पद पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसमें। देखिए 9वें पद में क्या लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने। पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन, कोई निकाले पहला यूहन्ना लास्ट में पहला यूहन्ना आ रही है। 9वां पद हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्म है। आज मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने अपने पापों को बोला, किसी के सामने में बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की वहाँ कन्फेस नहीं करना है। जैसे कैथलिक लोग जाते हैं फादर के सामने अपने सारे पाप बताते हैं, कन्फेस कर रहे हैं, नहीं। अरे हमारा कनेक्शन तो डायरेक्ट खुदा के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने आके अपने वो सारे खत्म कर दिए, उसने अपने को डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर। वो कनेक्शन दिया है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अकेले में उससे प्रार्थना करके अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। हमें किसी के सामने अपने पापों को बोलने की जरूरत नहीं है, या किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे बातों को सुनने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है। और ये मैं नहीं कहता कि भैया बात है, मैंने अभी ये पढ़ा पहला यूहन्ना उसके 9 पहले पद और 9वें पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और वे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ट्रस्टवर्दी कौन है आज की तारीख में? कई बार हम अपने कलीग्स में, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में बात करते हैं, नहीं मुझे तेरे पे विश्वास है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी व्यक्ति है जो ट्रस्ट करती है, विश्वास योग्य है और धर्मी है, राइचस है, धर्मी। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्यों आया इस धरती पर और क्यों उसने ऐसा किया। और अंत में मैं एक बात और बोलूँगा, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 38वें पद में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 38 पद देखिए क्या लिखा है। पतरस ने, मैंने भी पढ़ा है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। तो गॉड जो है वो हमें गारंटी देते हैं। किस बारे में तो बात की गारंटी देते हैं? वो यीशु जो हमारे अंदर है, ग्रेटर इज ग्रेटर देन एनी पावर इन दिस वर्ल्ड। पहला यूहन्ना 4:4 वापस से पहले यूहन्ना में लेकिन आज पहला यूहन्ना 4:4। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा 4:4 हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, हाँ, तुमने उन पर जय पाई है, हाँ, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या बोला भैया? हम कौन है? परमेश्वर के भाई।
हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। तुमने क्या है? प्रभु का दिया हुआ पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा जो है जो संसार में है उससे बड़ा है। तुमने शैतान पर जय पाई है। तो आज मेरे और आपके सामने यही सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गारंटी है वो ये है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जो गारंटी है, तो क्रिसमस बिलीवर्स का क्रिसमस होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, सबको हर त्यौहार को करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो चलता है। लेकिन क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को सच में अपने मन को प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि जो हमारे अंदर है वो इस संसार से सबसे बड़ा संसार में सबसे बड़ा सेवा है। तो जब प्रभु ने हमसे वादा किया है, उस पवित्र आत्मा का हमसे वादा किया है कि जो संसार में है वो सबसे बड़ा उसने हमको दिया है, तो हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है? हमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों? हम क्या बताना चाहते हैं संसार को? क्या बताना चाहते हैं संसार को? अरे हमें संसार को नहीं बताना मेरे भाई, संसार को कुछ नहीं बताना है। हमें अपने कपड़े नहीं बताने हैं, हमें अपनी पर्सनैलिटी नहीं बतानी है, हमें ये नहीं बताना, हमें वो नहीं बताना, हमें अपनी प्रॉपर्टी नहीं बतानी, हमें अपना घर नहीं बताना, कुछ नहीं बताना है। हमें प्रभु को अपने आप को बताना है। अब जब हम प्रभु को अपने आप को दे देते, प्रभु ने बोला कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। प्रभु का वचन है जो मैंने आपके सामने रखा, और वचन के द्वारा मैंने आपको इससे अवगत कराया कि प्रभु हमारे लिए क्या है। इस क्रिसमस का सीजन में, इस क्रिसमस सीजन प्रभु के जन्म को हम याद करें और ये याद करें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, क्यों इस धरती पर आए, क्या था वो इस धरती पर, उसको हम एक बार और आइए परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ने तुमने हमको दिया है। होने देना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन हम अंगीकार करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन को हम समझें और मेरे कलाम के छोटे छोटे नुआंसेस हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनको हम समझने वाले बन सकें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और उसके ऊपर ध्यान दें ताकि तुम मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हमारे मनों में जो पवित्र आत्मा का वास रहता है मेरे प्यारे पिता, जो संसार में सबसे बड़ा है, हमको तो विजय प्राप्त हो, विजय शैतान के ऊपर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम विजय प्राप्त करें मेरे प्यारे प्रभु। जब हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो हमें अपनी सारी बरकतों से नवाजता है, अपनी विशेष आशीषों से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के दौरान जहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस बात के प्रतीक कि हम हमारा जीवन सत्यता के रूप में बिताएं, परमेश्वर की आत्मिकता में बिताएं। परमेश्वर जो कि हमारा प्रभु है, हमारे जीवन का परिवर्तन करने वाला प्रभु है, उसके तहत अपने जीवन को हम रखने पाए, शैतान हमारे जीवन के ऊपर विजय न प्राप्त करने पाए, इस बात को हमने जानने पाया है। प्रभु में अनंत काल का जीवन है, हम इस बात को जानने पाया है। साथ ही साथ में हमने इस बात को जाना है कि मन फिराते हुए परमेश्वर की नज़दीकी में आना है और परमेश्वर के तहत हम जो कि हमारा जीवन है वो परमेश्वर के तहत अर्पण करना है, इस बात को हमें रखना है, क्योंकि हमसे बड़ा जो है वो केवल हमारा प्रभु है। संसार में हम जो है वो बहुत छोटे हैं और परमेश्वर हमारा जो है वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। सो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। वचन की संगति सहभागिता परमेश्वर के द्वारा हम सभी आशीष में होने पाए। आज हमारे बीच में इमानुएल है जो कि चेन्नई से आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की दया इसी प्रकार से भाई के जीवन के साथ में प्लीज खड़े हो जाएंगे। एंड वांट टू शेयर समथिंग, इमानुएल वांट टू से समथिंग, गवाही या मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कब इमानुएल वांट टू शेयर, कुछ बातें बताएंगे। एंड ही इज डूइंग वेरी वेल मिनिस्ट्री बच्चों के बीच में, अन्य जातियों में, और अभी जो कि हम
रिसेंटली देखते हैं साइक्लोन भी आया था, उस समय के दौरान भी साल 2 साल पहले इमानुएल वहाँ पे काम कर रहे थे, और थोड़ा सा अपने मिनिस्ट्री के बारे में वो बताएंगे, शेयर करेंगे विद द वर्ड ऑफ गॉड. अगर यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन जस्ट शेयर इट. Thank you so much, Pastor. या मैं हमेशा यहाँ पे आने से डरता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले कमिट किया है कि मैं जब आऊँगा हिंदी में आई विल स्पीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा स्लो हो, और मैसेज सुन के आई वॉज इंटिमिडेटेड, इतना अच्छा हिंदी, और दो चीज़ें मेरे को ये चर्च में विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को सुनने मिलता है बंटी बेटा और बंटी भाई. बंटी मेरा पेट नेम है, तो यहाँ पे बचपन से बहुत लोग मुझे जब छोटा था तब से जानते हैं. और दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक है पास्टर दास की एनर्जी, जो एनर्जी से, जिस कॉन्फिडेंस से वो हिंदी में और बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग. और one of the reason today coming here is because Doris auntie का birthday है आज, so for me it's a privilege to be here. चाहूँ जो आप शेयर करते, एक चीज़ जो मुझे बहुत छुआ है, ठीक है, आपने जो बोला है कि जब आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, तो जब उतार चढ़ाव देखा है, he still trusted God. हमारे जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव होता है, so that is the time when we say God where are you. तो मेरे को बाइबल में एक स्क्रिप्चर जो काफ़ी पॉपुलर है, जो कि हम लोग कभी देखे नहीं है. जब आदम एंड ईव ने वो फल खाया था, फल खाने के बाद गॉड ने सबसे पहले चीज क्या बोला उनको? एडम वेयर आर यू, ठीक है. तो एडम ने बोला आई एम नेकेड, आई हैव सिन. उसके बाद गॉड ने क्या बोला? हु टोल्ड यू? हु टोल्ड यू? गॉड को मालूम था कि एडम ने पाप किया, ठीक है. सो शैतान always plays with your identity. Okay, who told you? God never condemned Adam. God ने ये नहीं बोला कि तुमने गलत किया है. He first wanted to work on his identity. Most of the time हमारी लाइफ में जो चीज़ें हम बिलीव करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं क्योंकि किसी ने हमको बोला है. एक चीज़ अभी जैसे कि कोई मुझे देखता है, बोलते अरे यार तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम बहुत पतले हो गए हो. सो इट इज व्हाट आई एम बिलीविंग, जो दूसरा इंसान बोल रहा है. सो सेम चीज़ हमारी लाइफ में कभी बोलते कि आप अच्छे नहीं हो, आप में ये कमियां हैं, आप में ये लैक है, आप पापी हो, ठीक है, यहाँ तक है. लेकिन व्हाट इज गॉड telling you is the most important thing. कल इवनिंग पास्टर से मिला, तो पास्टर ने बोला था what would you like to share, तो मैंने उनको बोला यार मैं वेकेशन में हूँ. So I was just joking because हमारी लाइफ every day is a ministry and it's a testimony. Okay. I'm just like to share one small thing. Okay, I would encourage कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, okay, if can anyone read Proverbs 31:10 to 31. नीति वचन, प्रोवर्ब्स नीति वचन, Proverbs chapter 31. 31 अध्याय and verse 10 to 31. 10 to 31. भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है. उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है
और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो पूर्ण और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। तो रात ही वो उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपने बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दीन के लिए बुद्धि खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए उसके हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हित से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है, उसके कुछ स्थल और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका सभा में देश की पुरानी पुर्णियों के साथ बैठता है और सम्मान होता है और सन के वस्त्र बना कर बेचती है और व्यापार को कमर बल देती है। वो बल और प्रताप का परिवार पहरावा पहनने लगती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है। वो उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठ उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में से वो श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। ये वचन मैं चाहता हूँ कि सब लेडीज विश्वास करें। Believe the scripture. This is what God is declaring upon you. If ladies have to believe this, what should be men do? Men should pray this prayer for their wife. And I tell the young people and unmarried people, if you're a boy, pray for a woman with these virtues. Okay, and if you're a girl, pray to walk in these virtues. So this is a very important. Now Proverbs खाली every day के लिए it's a life skill. तो ये वचन जो है, it is very important for not only for the women but for the men also. ठीक है, बहुत लोग बिना प्रेयर करके शादी करते हैं, looking at the outer beauty. But if you use this prayer this prayer, God, I need to have a woman of these virtues, and God will give you. This is what I just wanted to share with you. Can you just pray? Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father Lord, for this wonderful time. Thank you, Father Lord, for this gathering. Thank you, Father Lord, for you being present in each and every one, in their hearts, in their minds, in their bodies. Father Lord, we thank you for Jesus Christ. We thank you for what He has done. Jesus came to reveal us the Father. I believe each and every one present here encounter the love and the grace of our Heavenly Father. Let them know that no matter what, the Father will never leave you nor forsake you. The Father is in the midst of your darkness, because as the word says,
Jesus came and translated our darkness into His light. I speak forth the light of Jesus in each and everyone's life. I believe in Jesus, who is the redemptive genius, to work miraculously in all the darkness, Father Lord. Let people who've come here, their petitions, their prayer requests be known. Let no one go empty-handed today, Father. I speak for healing. I speak for breakthrough. Yes, breakthrough. In Jesus' name, I bless each and everyone present here. Amen. थैंक यू मैनुअल। परमेश्वर आपको बहुत आदर का आशीष प्रदान करे वचन के माध्यम के द्वारा, सच्चाई के माध्यम के द्वारा, और परमेश्वर की दया और संगति हम सब इसी प्रकार से वचन के द्वारा बनाते रहें। अच्छा, तो मैनुअल इसलिए आया ताकि डॉक्टर आंटी का जन्मदिन है आज, है तो बड़ी दूर से आया है इसीलिए। तुम्हें भी सरप्राइज है क्या? हमको तो कल सरप्राइज ही मिला, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है। तो परमेश्वर की आशीष है, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर की दया इसी प्रकार से हम सबों के साथ में बनी रहे। जिन्होंने डोनेशन, मंथली मेंबरशिप, हार्वेस्ट, थैंक्सगिविंग दिया,